नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। भाई सबसे पहले तो अगर आप नए जुड़े हो हमसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें भाई, क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियो हैं वो सब आप तक पहुंच सकें। ठीक है भाई, जैसे अपलोड होगी वैसे आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। ठीक है भाई, जैसे मध्य प्रदेश का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल कंप्लीट कर चुके हैं भाई। जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल हैं, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जहाँ पे पर्यटक आते हैं, पर्यटन विभाग हमने देखा, कब स्थापना हुई, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। हमारी जो पिछली 2 क्लासेस हैं वो पर्यटन स्थल की हैं। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थल, या इसको आप बोल सकते हो दर्शनीय स्थल, यानी ऐसे सभी स्थल जो दर्शन करने के योग्य हो या किसी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध हो, सिख हो, या इस्लाम हो, या हिंदू धर्म हो, तो किसी भी धर्म से संबंधित ऐसा कोई स्थल है तो वो आपका क्या कहलाएगा, धार्मिक स्थल। तो इसको प्रॉपर भाई धर्म के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे भाई। जैसे पहले हिंदू धर्म से संबंधित, फिर जैन धार्मिक देख लेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ये सारे स्थल आपको पूरे लोकेशन से ही याद करना है। मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं, धीरे धीरे आपका एमपी ही खत्म हो जाएगा। आपको बिना नक्शे के, बिना मानचित्र के नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल बात करें भाई हम सबसे पहले हिंदू धार्मिक स्थल या हिंदू धर्म से संबंधित जो दर्शनीय स्थल हैं कौन कौन से हैं या कहां स्थित हैं। सबसे पहले पीताम्बरा पीठ। ठीक है, पीताम्बरा पीठ भाई आप गए होंगे, माँ जो बगलामुखी देवी हैं आपकी। ठीक है, तो बगलामुखी देवी का जो मंदिर है वो आपका पीताम्बरा पीठ कहाँ है भाई, आपका दतिया में। दतिया कहाँ पड़ता है भाई, जस्ट ऊपर। जो मध्य प्रदेश का नक्शा आप देखोगे ना, तो आपका जो ग्वालियर है उसके जस्ट आपको थोड़ा ऊपर साइड मिलेगा, राइट, तो दतिया, तो वहां पे आपका पीताम्बरा पीठ। ठीक है, यानी आपके माँ बगलामुखी देवी का मंदिर है वहां पे। ठीक है, तो पीताम्बरा पीठ पहला हो गया आपका। कहाँ है लोकेशन, तो आप याद रखोगे भाई दतिया। ठीक है, दूसरा उज्जैन। अच्छा, उज्जैन तो भाई सभी को पता है, आप लोग गए भी हैं भाई। इसको महाकालेश्वर नगरी भी बोलते हैं, महाकालेश्वर की नगरी। भाई आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो आपका कहाँ पे है, उज्जैन में। ठीक है, महाकालेश्वर। तो उज्जैन में जो दर्शनीय स्थल हैं, जो आपके हिंदू धार्मिक स्थल हैं, कौन कौन से भाई, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां हो गया भाई आपका, उज्जैन में। इसके अलावा सांदीपनी आश्रम। अच्छा भाई, सांदीपनी आश्रम भी आप घूमे होंगे, उज्जैन गए होंगे तो आपके भगवान श्री कृष्ण ने जहां शिक्षा प्राप्त की, तो आपका सांदीपनी आश्रम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर वेधशाला भाई, सवाई मानसिंह, ये तो आपने सुना होगा ना भाई आपका। तो जंतर मंतर जयपुर में भी है आपका, दिल्ली में है आपका। ठीक है, तो जंतर मंतर भी है आपका उज्जैन में। इसके अलावा उज्जैन में ही भाई कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, तो कुंभ का मेला भी आयोजित होता है भाई, लगता है कहां पे, आपके उज्जैन में। इसके अलावा रिद्धि सिद्धि मंदिर। ठीक है, रिद्धि सिद्धि मंदिर भी भाई कहां है आपका, उज्जैन में ही है। सांदीपनी आश्रम हो गया, जंतर मंतर वेधशाला है आपका, महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग है आपका। ठीक है, रिद्धि सिद्धि मंदिर है। इसके अलावा भैरव मंदिर। ठीक है, अच्छा भैरव मंदिर भाई आप गए हैं उज्जैन तो निश्चित ही आप यहां तो गए ही होंगे।
भाई दारू चढ़ती है ना वहां पे, मदिरा देखा होगा भाई अपने यहाँ पे, जैसे ही आप चढ़ाते हैं गायब हो जाती है भाई दारू आपकी। इस पे आपका रूस है, ब्रिटेन है, चीन है, अमेरिका है, 5 वर्ष तक शोध कर चुके हैं, 5 साल तक उस पे शोध कर चुके हैं। भाई हो सकता है कि आप जिसको भैरव बोलते हैं वो पत्थर में कोई सा ऐसा गुण हो जो उसको ऑब्जर्व कर लेता हो, उसको अवशोषित कर लेता हो, लेकिन ऐसा कोई गुण नहीं है भाई उसमें। लगातार 5 वर्ष तक रिसर्च चलने के बाद भी अमेरिका जैसा देश उसको नई निष्कर्ष निकाल सका उसका, कि भाई आप जो दारू चढ़ाते हो वो आखिर जाती कहां है। ठीक है, तो यहां तो आप निश्चित ही गए होंगे भाई आपका भैरव मंदिर। तो ये सारे के सारे जो स्थल हैं भाई, दर्शनीय स्थल आपके किस जगह स्थित हैं, पूरे के पूरे उज्जैन में। तो उज्जैन तो भाई आप याद ही रखोगे, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। किस नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन? क्षिप्रा नदी के किनारे। जिस दिन मैं मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्ट करूंगा उस दिन अपन नदी तंत्र पढ़ेंगे पूरा, नदी, जलप्रपात, नदी के किनारे बसे हुए शहर। तो ये किस नदी के किनारे है भाई? क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो पहला तो आपका पीताम्बरा पीठ, दूसरा क्या हो गया? उज्जैन। तो उज्जैन में इतनी लोकेशन याद रख लोगे भाई आप, कोई ज्यादा नहीं है भाई, 4-5 लोकेशन है बस। अच्छा, उज्जैन के बाद एक है आपका 52 गजा मंदिर। ठीक है, ये पड़ता है आपका बड़वानी में। 52 गजा मंदिर बड़वानी, यहां पे आपके जो भगवान ऋषभ देव हैं उनकी प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है भाई। भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा है आपके 52 गजा मंदिर बड़वानी में। इसके अलावा आपके भगवान आदिनाथ की 72 फीट की ऊंची प्रतिमा है। 72 फीट कितना होता है भाई? आप जानते हो उस चीज को? 72 फीट की ऊंची प्रतिमा है भगवान आदिनाथ की। कहां? आपके बड़वानी में ही। इसके अलावा भगवान ऋषभ देव का मंदिर यहां पे प्रतिमा भी है। ठीक है, 52 गजा बड़वानी। तो 52 गजा भाई मंदिर बड़वानी, आप याद रखोगे लोकेशन। आदिनाथ की प्रतिमा कितने हाइट है भाई? 72 फीट। ऋषभ देव की प्रतिमा भी आपकी यहीं पे। ठीक है, इसके अलावा आप मंदसौर याद रखोगे। मंदसौर इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि जो पशुपतिनाथ का मंदिर है भाई, जो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है वो कहां है? आपका मंदसौर जिला। ठीक है, तो मंदसौर को आप बिल्कुल याद रखोगे। आया समझ में? तो ये 4 जगह याद रखना है हिंदू धर्म से संबंधित, इससे ज्यादा नहीं रखना है। अच्छा, एक चाहो तो आप ओंकारेश्वर रख सकते हो। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भाई, जैसे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है। एक तो महाकालेश्वर, कहां है भाई? आपका उज्जैन में। और दूसरा ओंकारेश्वर, कहां है भाई? ओंकारेश्वर खंडवा में। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये आपका खंडवा में है। ठीक है, तो ओंकारेश्वर भी आप याद रख सकते हो। मांधाता का मंदिर याद रख सकते हो खंडवा में, आपका धूनी वाले बाबा याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके पूरे की पूरे इतनी लोकेशन याद रखना है हिंदू धार्मिक स्थल में। आया समझ में? ठीक है, तो ये तो आपका पहला हिंदू धर्म से संबंधित हो गया भाई। हिंदू धर्म में आपको इतने याद रखना है। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं जैन धार्मिक स्थल। जैन धार्मिक स्थल में आप याद रखोगे पावागिरी खरगोन, मुक्तागिरी, ये भाई आपका बैतुल, सोनागिरी, ये भाई आपका दतिया, मंगलगिरी, ये आपका सागर, और गोमटगिरी, ये आपका इंदौर।
भाई आपको 5 याद रखना है लोकेशन आपकी जैन धर्म से संबंधित। पावागिरी आपका खरगोन में है, ठीक है भाई। जहां आपको गिरी, इस पे आपको फोकस करना है, गिरी शब्द पे। जहां भी गिरी शब्द आया मतलब वो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। तो पावागिरी खरगोन हो गया, मुक्तागिरी आपका बैतूल, सोनागिरी दतिया। भाई जैसे मैंने बोला पावागिरी खरगोन, तो यहां पे 99 मंदिर हैं जैन धर्म से संबंधित, 99। भाई 99 मंदिर बहुत होते हैं, 99 मंदिर हैं भाई आपके खरगोन में जैन धर्म से संबंधित, पावागिरी खरगोन। ठीक वैसे बैतूल में 52 52 मंदिर हैं, 52। सोनागिरी दतिया 108 मंदिर हैं जैन धर्म से संबंधित। इसके अलावा आप गोमटगिरी देखोगे इंदौर, तो यहां पे आपको आदिनाथ का मंदिर मिलेगा, पार्श्वनाथ का मंदिर मिलेगा, महावीर स्वामी का मंदिर मिलेगा। ये तीनों पहाड़ी पे स्थित हैं आपके गोमटगिरी। तो ये जो 5 आपकी लोकेशन है ये आपके जैन धर्म से संबंधित, रट लेना इसको भाई पांचों को, ठीक है। पावागिरी खरगोन, मुक्तागिरी बैतूल, सोनागिरी दतिया, मंगलगिरी सागर हो गया, गोमटगिरी इंदौर हो गया। तो ये पांचों लोकेशन भाई रट लो जल्दी जल्दी इनको, ठीक हो भाई। कहां किस धर्म से संबंधित है आपका, जैन धर्म से। इसके बाद ईसाई धर्म, ईसाई धर्म से संबंधित स्थल में रेड चर्च, व्हाइट चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, ये दोनों आपके इंदौर में, कैथेड्रल चर्च जबलपुर और रोमन कैथोलिक चर्च पचमढ़ी। भाई ये तो मैं आपको पचमढ़ी में पढ़ा भी चुका हूं, रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो पचमढ़ी में इसको आप याद कर लोगे। रेड चर्च और व्हाइट चर्च दोनों आपके इंदौर हैं। रेड और व्हाइट चर्च जो लोकल है इंदौर का उसको पता है दोनों चर्च, ठीक है। सेंट कैथेड्रल चर्च आपका जबलपुर और रोमन कैथोलिक चर्च, भाई जो आपका ईसाई धर्म होता है उसकी 2 शाखाएं हैं, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक, ठीक है। तो भाई ईसाई धर्म में उसको हम पढ़ेंगे इंडियन कल्चर में। तो ये चारों लोकेशन आपको ईसाई धर्म से संबंधित याद रखना है। रेड चर्च, व्हाइट चर्च इंदौर, सेंट कैथेड्रल चर्च जबलपुर और रोमन कैथोलिक चर्च ये कहां पड़ता है आपका, पचमढ़ी। और लास्ट है भाई आपका सिख धर्म। ये भाई आपका लास्ट हो गया आज का सिख धर्म। सिख धर्म से संबंधित ओंकारेश्वर साहिब, भाई बाला संधू गुरुद्वारा, बंदी छोड़ गुरुद्वारा, यह आपका खंडवा, यह आपका शिवपुरी, बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जय विलास पैलेस, ठीक है भाई। इन तीनों को आपको ध्यान से समझना है। ओंकारेश्वर साहिब कहाँ है भाई आपका, ओंकारेश्वर से याद रख लोगे, खंडवा आपका ज्योतिर्लिंग भी है खंडवा में। भाई वाला संधू गुरुद्वारा शिवपुरी, शिवपुरी में आपके गुरु नानक साहिब रुक चुके हैं। आपका शिवपुरी जो है ये आपका गुरुद्वारा, यहां गुरु नानक साहिब रुके भी हैं। बंदी छोड़ गुरुद्वारा, बंदी छोड़ नाम क्यों रखा है भाई, क्योंकि इसी में आपके बादशाह जहांगीर ने, सलीम ने गुरु हरगोविंद को कैद करके रखा था। भाई इतिहास में इसको पढ़ते हैं, आपके जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को यहां कैद करके रखा था। जय विलास पैलेस, अच्छा जय विलास पैलेस कहां है भाई, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपका जो जय विलास पैलेस है जहां पे इसको कैद करके रखा है, ठीक है, तो आपको इसकी लोकेशन बताना है कि भाई जय विलास पैलेस कहां स्थित है, ठीक है। या
जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को जहां कैद रखा था वो लोकेशन कौन सी है? तो ये आप भाई कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो भाई जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप शेयर कर दो, लाइक कमेंट करो। धन्यवाद।